नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि अगर आप लोगों को शक्तियां वरदान में मिली हैं, अगर आपको ईश्वर ने वो दिव्य शक्तियां दी हैं। कई बार क्या होता है कि ईश्वर इस धरती पे कुछ ऐसे साधकों को चुनते हैं जो औरों की भावनाओं को समझते हों, जो औरों की समस्याओं को समझते हों, जो औरों के दुखों को दूर करना चाहते हों। तो ऐसे साधकों को भगवान, ईश्वर, देवी देवता वो शक्तियाँ गॉड गिफ्ट कर देते हैं। आपके साथ वो शक्तियाँ जन्म से ही होती हैं। तो अगर आपके साथ वो शक्तियाँ हैं तो आप लोगों को कौन से संकेत मिलेंगे, उन सपनों के बारे में आज आपको हम बताएंगे। अक्सर देखिए होता क्या है कि जो आपको शक्तियाँ वरदान में मिलती हैं या फिर गॉड द्वारा आपको प्राप्त होती हैं, भगवान के द्वारा आपको प्राप्त होती हैं, तो वह आप लोगों को आपके इष्ट देव के हिसाब से मिलती हैं। जैसे मान लीजिए आपके इष्ट देव शिव हैं, तो आपने पिछले जन्म में भी शिव पूजा ही की है, इसीलिए आपके इस जन्म में इष्ट देव शिव बने हैं। तो जैसे आपने अगर पिछले जन्म में शिव पूजा की है और अब के जन्म में आपको जो जन्म है आप लोगों का वो शिव के परिवार में ही होगा, जिस घर में शिव की पूजा होती है। तो जब आप इस धरती पर आकर इस जन्म में अपना जन्म लेते हैं तो उस परिवार में शिव की पूजा होती है, तो वो शिव की शक्ति आपके साथ जागृत हो जाती हैं। अक्सर जिन घरों में पहले से ही कोई शक्तियाँ विराजमान होती हैं, जैसे आपके कोई पूर्वज, जैसे आपके दादाजी, आपके परदादाजी, उनसे भी पीछे जो भी अगर कोई ऐसा भगत था जिन्होंने शिव की पूजा की है और शिव को जागृत किया हुआ है, तो ऐसे में शिव की शक्तियाँ उनके कुल में चलना शुरू हो जाती हैं। वो शक्तियाँ इंसान चले जाते हैं लेकिन वो शक्तियाँ उसी परिवार में ही रहती हैं। तो जब किसी ऐसे साधक, जब कोई ऐसा साधक जिसके साथ उनकी शक्तियाँ हैं, जैसे शिव शक्ति है, तो वो जन्म लेता है तो वो शक्तियाँ उसके साथ चलना शुरू हो जाती हैं। अब इसी प्रकार से काफ़ी अन्य देवी देवता हैं कि अगर आप लोगों ने उनकी पिछले जन्म में पूजा की है, वो आपके इष्ट हैं, तो उसी इष्ट के हिसाब से आपका जन्म इस धरती पे होता है। तो जब आप इस जन्म में इस धरती पर आकर जन्म लेते हैं तो आपके परिवार में जो भी शक्तियाँ पहले से चली हुई हैं, आपके दादाजी, आपके परदादाजी या फिर किसी के भी हिसाब से उनकी पूजा अनुसार अगर वो शक्तियाँ चली हुई हैं, तो वही शक्ति आपको वरदान में मिलती है। आपके घरों में वो शक्तियाँ पहले से ही होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपके कर्मों के अनुसार भी देवता आपको शक्तियाँ वरदान में दे देते हैं। तो साथ में बात आती है कि आप कैसे पहचानोगे कि आपके साथ भी वो दिव्य शक्तियाँ हैं। सबसे पहला संकेत, अक्सर ऐसे साधक जो कभी भी मतलब कि जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, जब आप जन्म लेते हो, आप जैसे जैसे बड़े होते हो, तो आपके मन में उन्हीं देवताओं के ख्याल आएंगे जिनकी शक्तियाँ आपके साथ हैं। उन्हीं देवताओं की पूजा करने का आपका बहुत सा मन होगा, आपका बहुत सा लगाव होगा। तो ऐसे में जब आप जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे आपका लगाव भी उन देवताओं के साथ बढ़ता चला जाता है। तो जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी, लगाव बढ़ेगा, तो आपको सपने उसी हिसाब से आना शुरू हो जाते हैं। सपने में बार बार मंदिरों का दिखाई देना, क्योंकि मंदिर देवी देवताओं के हैं। अक्सर आप लोगों को उन्हीं देवताओं के मंदिर नज़र आएंगे जिनकी दिव्य शक्तियाँ आप लोगों के साथ हैं, जिनकी शक्ति आपके साथ चल रही हैं। तो आप लोगों को मंदिर दिखाई दे सकते हैं, देवी देवताओं की तस्वीरें दिखाई दे सकती हैं, उन देवताओं का भोग दिखाई दे सकता है, उन देवताओं की ज्योति जलती हुई दिखाई दे सकती है, उन देवताओं के भजन आप लोगों के मन में गुनगुना सकते हैं, आपको सुनाई दे सकते हैं। और साथ में आप लोगों को ऐसे ऐसे तस्वीरें उन देवताओं की नज़र आती हैं या फिर किसी के भेष में आकर वो आपको सपने में दर्शन दे रहे हों। जैसे आपके माता पिता के, आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जिन्होंने पहले शिव की पूजा की हो, उनके भेष में आपको दर्शन दे सकते हैं, साथ में आपके गुरु के रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको सपने आते हैं तो आप जान सकते हैं कि उन देवताओं की दिव्य शक्तियाँ आपको मिली हुई हैं, आपके साथ वो शक्तियाँ शुरू से ही हैं। अक्सर ये तभी आपको देखना चाहिए कि जब आपने पूजा ही ना शुरू की हो फिर भी ये सपने आते हों।
और जब आपने शुरुआत में पूजा शुरू की, आपका लगाव बढ़ता चला गया। जैसे जैसे आप पूजा कर रहे हो और अचानक ही उन देवताओं के ज़्यादा सपने आपको आएंगे जिनकी शक्तियाँ आपके साथ होंगी। उन देवताओं से ज़्यादा लगाव होगा जिनकी शक्तियाँ आपके साथ होंगी। इसी प्रकार से दूसरा जो संकेत मिलता है वो सांप का है। अक्सर आप लोगों को सपने में सांप जरूर दिखाई देंगे। कई बार तो अनेक प्रकार के सांप आपको नज़र आएंगे। कभी आपको शिवलिंग नज़र आएंगे, कभी आप लोगों को त्रिशूल नज़र आएंगे, साथ में आप लोगों को शिव महाराज की तस्वीरें नज़र आएंगी। क्योंकि अक्सर जब कोई दिव्य शक्तियाँ जागृत होती हैं तो आपको शिव महाराज के अस्त्र शस्त्र आभूषण यह सब दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों को शिवलिंग नज़र आएगा, शिवलिंग पे दूध चढ़ता हुआ नज़र आएगा। कभी तो आपको शिवलिंग के साथ सांप नज़र आएंगे। कई बार सांप आपके पीछे दौड़ रहा है, कई बार शेर आपके पीछे दौड़ रहा है। इस प्रकार के जो सपने हैं वो आप लोगों को आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा होने पर भी माना जाता है कि दिव्य शक्तियाँ आप लोगों के साथ हैं। अक्सर आप लोगों को भाग दौड़ वाले सपने बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे जब आपके साथ कोई दिव्य शक्तियाँ होती हैं। कई बार ऐसा लगेगा कि जैसे आप चल रहे हैं, आपके पीछे सांप आ गया, आपके पैर के नीचे सांप आ गया, जिसकी वजह से आपकी नींद भी टूट जाती है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पीठ पर सांप रेंग रहा है। कई बार आपको सोते सोते अचानक ऐसा लगेगा कि जैसे आपका शरीर हवा में उड़ रहा है, आपको अपना शरीर बिल्कुल हल्का महसूस होगा। तो इस प्रकार के सपने अगर आप लोगों को आते हैं तो आप लोगों को उन देवताओं की आराधना शुरू कर देनी चाहिए जिनकी शक्तियाँ आपके साथ हैं, जो देवता आपको सपने में नज़र आते हैं। क्योंकि अक्सर आपके साथ दिव्य शक्तियाँ हैं, इसीलिए आप लोगों को ये सपने नज़र आ रहे हैं। इसी प्रकार से बात आती है तीसरे सपने की। तीसरे सपने में बताया गया है कि जैसे अगर आपको सपने के दौरान बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ नज़र आती हों, आपको बहता पानी नज़र आता हो, क्योंकि जिन साधकों के साथ दिव्य शक्तियाँ होती हैं उनको प्राय वर्ण से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। प्राय वर्ण के साथ उन सभी चीज़ों के साथ उनका लगाव बढ़ जाता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे प्राय वर्ण में ही उनका घर है, इसीलिए उनको पहाड़ियाँ बहुत नज़र आएंगी और बहता पानी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा नज़र आएगा। जैसे आप चल रहे हैं, चलते चलते आप पानी में डूब जाते हैं या फिर चलते चलते आप पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। तो इस हिसाब से आप लोगों को सपने आना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार सपने में आपको जंगली जानवर भी दिखाई देंगे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर। तो इस प्रकार के जानवर आपको बार बार नज़र आएंगे, जैसे शेर नज़र आना। ठीक है, प्राय वर्ण की जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी भगवान की दी हुई सभी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आप लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगी। हरियाली के सपने आपको बहुत आएंगे। बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे आप घूम रहे हैं या फिर किसी देवता की साधना कर रहे हैं, इस प्रकार से सपने आप लोगों को नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको भी ये सपने आते हैं तो आप लोग जान सकते हैं कि दिव्य शक्तियाँ आप लोगों के साथ हैं। इसी प्रकार से बात आती है चौथे संकेत की, चौथे सपने की। क्या वो लोग कैसे जानोगे कि दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं? चौथा जो सपना आप लोगों को आएगा वह थोड़ा अनसुलझा सा आता है। जैसे आप लोगों को कई बार नंबर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, कभी 5 नंबर, कभी 8 नंबर, कभी 9 नंबर, जिस प्रकार से संकेत मिलते हैं। ठीक है, साथ में आप लोगों को क्या होता है कि जैसे आप लोग किसी कार्य को करना चाहते हो, उनके बारे में आपसे कोई बातें करेगा सपने में आकर, चाहे वह आपके परिवार का सदस्य भी हो सकता है, आपका कोई गुरु हो सकता है, आप किसी ऐसे साधक से मिले हो, वो साधक हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कभी आपने देखा ही ना हो, या फिर देवता भी आपसे बातें करते हैं। तो वो आपसे बातें करेंगे। ठीक है, आपके होने वाली घटनाओं को आपको पहले ही बताएंगे, होने वाली चीज़ों को आपको पहले ही बताएंगे। आप उनसे कोई बात बोलकर कहेंगे तो सपने वो इंसान, वो देवता, वो भगत आपको ज़रूर नज़र आएगा। वो आपसे बातें करेगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे है तो वो इंसान ही, लेकिन वो है भगवान। ठीक है, आपके देवता के अनुसार ही वो इंसान आपको नज़र आता है और वो देवता के रूप में आपसे बातें करेंगे। ठीक है, ऐसा एक बार नहीं होगा, ऐसा बार बार होगा। जब भी आप किसी परेशानी में पड़ोगे तो आप लोगों को संकेत मिल जाएंगे सपने में, पहले ही होने वाली घटनाओं का आभास आपको होना शुरू हो जाएगा। साथ में आपका जो आज्ञा चक्र है वहाँ पर एक खिंचाव आपको महसूस होगा। आपके चेहरे पर ध्यान करते हुए एक लिक्विड सा घूमता हुआ आपको महसूस होगा।
आपका शरीर में रात्रि में सोते सोते अगर कोई भी एनर्जी आपके पास आएगी तो आपके शरीर में कंपन आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी। आप लोगों को पॉजिटिव व नेगेटिव शक्तियों के आभास होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर कई बार क्या होता है कि हम अपने चक्रों को जागृत करने का प्रयास करते हैं, दिव्य दृष्टि खोलने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में हमें डरावने सपने भी आ जाते हैं, जैसे कहीं से आप नीचे गिर रहे हो या फिर चलते चलते किसी उसमें आप भिड़ने वाले हैं, ठीक है, किसी एक्सीडेंट आपका होने वाला है, तो इस प्रकार के सपने आपको आएंगे। छत से नीचे गिर जाना और गिरने से पहले ही नींद टूट जाना, तो इस प्रकार के सपने आप लोगों को आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब संकेत देते हैं कि दिव्य शक्तियाँ आप लोगों के साथ हैं। साथ में सोते सोते पीठ पर कीड़े रेंगना, आपको ऐसा लगा कि आपकी पीठ पर एक सांप चल रहा है। वो सांप आपको इसलिए महसूस होता है क्योंकि आपके शारीरिक सातों चक्र एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे एनर्जी उनमें घूमती है वैसे वैसे आपको आभास होते हैं। अब काफ़ी सारे साधक ऐसे भी हैं जो यह बात कहेंगे कि जी हमको यह सपने तो आते हैं लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख ही दुख है, मैं इनसे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। कारण होता है कि आपके घर के देवी देवता की उनकी आपने पूजा न की हो, शायद कोई ऐसा देवता हो जिनकी शक्ति आपके घरों में पहले से ही चली हुई है और आपको उनके बारे में नहीं पता है, तो उन देवताओं का भी दोष लग जाता है। साथ में कोई नेगेटिविटी होती है जिसके कारण आप बीमार हो जाते हो, घर में रोक टोक शुरू हो जाती है और आपके काम नहीं बनते हैं, बीमारी आपके शरीर में आना शुरू हो जाती हैं। देवता आते हैं आपके शरीर पर, सच्चे वचन नहीं करते हैं, वचन करते हैं तो वो पूरे नहीं होते हैं, शक्तियाँ खुलकर नहीं आती हैं। आप लोग 2-2, 3-3 साल से, 4-4 साल से, 10-10 साल से पूजा कर रहे हैं लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। कोई भी अनुभव आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होता जिनसे आप जानो कि शक्तियाँ आपके साथ हैं, या फिर शक्तियाँ पहले कार्य करती थी अब कार्य नहीं करती हैं। तो यह सब किसी न किसी कारण के साथ ऐसा होता है, तो आप उसका कारण जानना चाहते हैं, अपनी समस्या जानना चाहते हैं, अपने बारे में, अपने घर की समस्या के बारे में, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए हमने व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपनी समस्या को बता सकते हैं। वह समस्या का समाधान आप व्हाट्सएप मैसेज करके उनसे जान सकते हैं। आपके साथ हमारी बात हो जाएगी, जो समस्या है वो आपको बता दी जाएगी। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको नई वीडियो के साथ।